बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक अमानत पर है और अमानत के हवाले से हम देखेंगे कि हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या तरबियत मिलती है और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बना दे। अमानत का लफ्ज़ अलिफ़ मीम नून ये रूट मादा है जिससे ये लफ्ज़ आ रहा है और अमानत मायनों के एतबार से एतमाद करना या काबिल एतमाद होना, इसी से लफ्ज़ अमन है और अमन का मायने भी एतमाद या भरोसा करना। और अमन के बाद अमान भी इसी से है। यहीं से आगे ईमान भी इसी से है। तो गोया अमानत का मतलब हुआ कि किसी पर इतना एतमाद करना, उसको इतना काबिल एतमाद समझना कि आप उसके ज़िम्मे कोई चीज़ हिफाजत में दे दें। और फिर अगर देखा जाए कि ये तमाम अल्फाज जो हैं इसी मादे से आ रहे हैं, तो ईमान है तो अमानत है तो फिर वो इंसान दूसरों के लिए भी बाइसे अमन बन जाता है, यानी कि लोगों को फिर उससे फ़ायदा पहुँच। इसमें हम देखेंगे कि अल्लामा जो हैं अंदलूसी, अबुल हयान अंदलूसी, ये एक मुफस्सिर थे और ये अपनी एक किताब है इनकी बहरुल मुहीत, उसमें ये बयान करते हैं अमानत के बारे में और कहते हैं कि अमानत के हुक्म में कौल और फ़ेल और अक़ीदा, इससे मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और हम देखते हैं कि यही चीज़ हमें जब हम कुरान में जाके अमानत को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा कुरान को खोल के देखें तो आप देखेंगे सूरह अल-माऊन में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वल्लज़ीना लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो लोग वो अपनी अमानतों उनका पास रखते हैं, अपने अहद उसका भी पास रखते हैं, यानी कि वो अपनी अमानतें लौटा देते हैं, जिससे ली उसको लौटा दी। इसी तरह अमानत का मज़ीद समझने के लिए सबसे पहले जहाँ हम जाके अब उस तर्ज़ पे इसको देखेंगे कि जिस तरह हमें ये बात समझ आए, सबसे पहले हम देखेंगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान के नज़ूल के हवाले से फ़रमाया कि नज़ल बिही रूहुल अमीन, नाजिल किया है उसको किसके ज़रिए? रूहुल अमीन, यानी हज़रत जिब्रील के तवस्सुत से। यानी कि जो अमानत, जो एतमाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर किया गया, उन्होंने उसको हिफाजत में लेते हुए पूरा भरोसे का एक अमल दिखाते हुए उसको बैनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया, यानी कि उस वही में ना तो कोई कमी की और ना कोई ज़्यादती की। पूरा अमीन होने का तकाज़ा जो है गोया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरा कर देते हैं वही के नुज़ूल में। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी में देखते हैं तो आपकी एक सिफ़त आ रही है अमीन। तो क्या बात समझ आई उसे कि अमीन आपको क्यों ये सिफ़त मिली थी? इसलिए कि लोग आप पर एतमाद इस तरह करते थे कि आपके नाम के साथ अमीन लगाने में उनको कोई हर्ज नहीं महसूस होता था। हजर असद के मौके पे हम देखते हैं कि जब आप मक्का खाने काबा में जब दाखिल होते हैं तो लोगों ने क्या कहा? जा अल अमीन, आ गया अमीन, अब जो यानी कि ये फ़ैसला करें वो हमें मंजूर होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं और हिजरत करने से पहले जिन जिन लोगों ने आप पर एतमाद किया था और आपके पास अपनी कुछ चीज़ें रखवाई थीं, उन चीज़ों को आपने हज़रत अली के हवाले किया और आप हिजरत फरमा गए। और हज़रत अली उस वक़्त तक नहीं हिजरत कर गए जब तक कि लोगों को उनकी अमानतें ना लौटा दी। इससे ये बात समझ आती है कि अमानत का दायरा कार बहुत वसी है। अंदलूसी की किताब के मुताबिक कि कौल और फ़ेल और अक़ीदे के मुताबिक ये बहुत वसी है। इसी के अंदर माल भी आ गया, चीज़ें भी आ गई, सलाहियतें भी आ गई, जिस्मानी ताकतें भी आ गई, जो कुछ यानी कि किसी के पास काबिल एतमाद समझते हुए कोई चीज़ दी गई, वो उसको जब पूरा निभा ले तो गोया उसने अमानत का पास रख दिया। अब तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सहाबा कराम तमाम के तमाम अमानतदार थे, लेकिन तमाम सहाबा में से एक सहाबी ऐसे हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत फरमाया, और वो कौन है? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह।
अबू उबैदा की मिसाल समझने के लिए कि आपने उनको क्यों फरमाया कि ये मेरी उम्मत के अमीन हैं, वो इस तरह के एक ईसाई वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और उनमें कुछ सुलह करानी थी, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना मसला रखा कि आप हमारी सुलह करा दीजिए। आपने उनसे फरमाया कि तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारे हवाले एक शख्स करूँगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी मजलिस में फिर इंतज़ार करते रहे कि शायद वो शख्स मैं हूँ जिसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजू करेंगे कि मैं ईसाई वफ़द के दरमियान सुलह करा दूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चुना, जब शाम को वो लोग आए, तो आपने अपनी महफ़िल में से जिस शख्स पर उंगली उठाई वो थी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, और फरमाया कि ये तुम इस शख्स के साथ चले जाओ, ये शख्स तुम्हारे दरमियान अदल और इंसाफ से मामले को निपटा देगा। यानी कि हज़रत अबू उबैदा पे वो काबिल एतमाद थे कि उनके ज़िम्मे उस मसले का हल कराने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एतमाद किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अमानत ही के दर्जे पे समझने के लिए कि अमानत एक ऐसी चीज़ है जो किसी तक पहुंचाई गई जबकि वो उसका मालिक नहीं था, मालिक कोई और है, और जिसके पास वो चीज़ रखवाई गई वो उसका अमीन है, चीज़ अमानत है। अब अगर वो शख्स उसमें ना तो कोई कमी करे, ना ज़्यादती करे, ना नाजायज़ फ़ायदा उठाए, ना उसमें सुस्ती बरते, ना उसको उसका ठिकाना दे जिस मकसद के लिए वो उसके पास रखवाई गई थी या दी गई थी, तो फिर अगर नहीं करता तो फिर तो ख़यानत है। लेकिन अगर वो उसका हक़ अदा कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? वो दयानतदार कहलाएगा। इसको समझने के लिए पहली मिसाल हम लेंगे हज़रत अबू बकर की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल इस तरह से लीजिए कि आप आज इस्लाम लेकर आते हैं और कल आप जाकर इस अमानत को जूं का तू जितना जान चुके थे, अगले दिन जाके हज़रत उस्मान बिन अफ़वान और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को पहुंचा देते हैं। अगले ही दिन आप सोच सकते हैं कि कितना ही उन्होंने सीखा होगा एक दिन में इस्लाम। तो एक नेमत बतौर अमानत आप तक आई और आपने जूं का तू अगले दिन ही 2 लोगों तक पहुंचा दिया। ये लोग फिर साबिकून अल-अव्वलून में से थे। इसी तरह आगे चलते हुए अब हम देखेंगे कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खलीफा मुकर्रर किया। शाम की तरफ उन्होंने फतूहात की, फ़लस्तीन की तरफ फतूहात की, यानी कि बहुत ही इस मामले में उन्होंने अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी जो उनको दी गई थी वो उन्होंने निभाई पूरी तरह से। लेकिन हुआ ये कि उस इलाके में ताउन फैल जाता है। ताउन फैल जाता है तो हज़रत उमर, क्योंकि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से वो बहुत अहमियत के हामिल थे, उनकी ज़रूरत थी उस वक़्त मुसलमानों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर ने उनका बहुत ख़ास ख्याल भी रखा। तो ताउन की जब ख़बर मिली तो हज़रत उमर ने एक ख़त भेजा कि तुम्हें जब ये ख़त मिले तो तुम सुबह की शाम ना करना और शाम की सुबह ना करना, बस ये ख़त मिलते ही फ़ौरन मेरे पास वापस मदीना आ जाना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। उसके बारे में हम देखते हैं कि ये ख़त पढ़ के हज़रत अबू उबैदा क्या कहते हैं। कहते हैं, मुझे मालूम है अमीरुल मोमिनीन को मुझसे क्या ज़रूरी काम है। ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ कि वो बाकी रखना चाहते हैं जो इस दुनिया में हमेशा बाकी रहने वाला नहीं। और वो कहते हैं कि मैं इस वक्त लश्कर इस्लाम में हूँ, इस वक्त मुसलमान जिस मुसीबत के दौर से गुज़र रहे हैं इनको मेरी ज़रूरत है, लिहाजा आप मुझे इन्हीं के साथ यहीं छोड़ दीजिए, मुझे माजूर जानिए और मुझे इन्हीं के साथ छोड़ दीजिए। और ये ख़त का जवाब आपने वापस हज़रत उमर को लौटा दिया। हज़रत उमर जब वहाँ ये ख़त पढ़ते हैं तो ज़ोरो कतार आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि जो सहाबी आपके साथ मौजूद थे वो समझे और पूछने लगे कि क्या अबू उबैदा बिन जर्राह फौत हो गए। सो कहने का मकसद ये है कि एक ज़िम्मेदारी डाली गई और जिन पर डाली गई और जिनके लिए डाली गई उनके साथ ही उन्होंने अपना जीना मरना किया और बिल आखिर वो ताउन ही की बीमारी से फौत हुए, अपने ही लोगों को नसीहत करते हुए। ये चीज़ जो हम अब थोड़ी सी समझने की मज़ीद कोशिश करेंगे वो इस तरह से कि अभी बात हुई कि मालिक कोई और है, लेकिन वो चीज़ें या बात या काम या ज़िम्मेदारी या कोई भी और चीज़ वो किसी और के सुपुर्द करता है और उसको कुछ वक्त दे देता है कि इसको इस्तेमाल कर लो, और जब ये शख्स उसको पाने के बाद उसी तरह उसका इस्तेमाल करता है, सही जगह जिधर लगाना था, तो गोया ये शख्स दयानतदारी से काम करता है। अब इसको समझने के लिए हमें इसको 2 तरह से देखना होगा कि एक तो एक वक्त मुकर्रर तक
और वक्त मुकर्रर के अंदर दो तरह के मामलात हो सकते हैं। एक तो ये कि अल्लाह के ज़रिए से हमें जो भी नेमत मिली है, खा वो मेरे ज़िम्मे के कोई औलाद है जो अल्लाह ने मुझे नसीब की, या मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने कोई माल मुकर्रर किया था जो मैं अपनी रोज़ी से कमाता हूँ और फिर उसको मैंने आगे बहुत सी चीज़ों में ख़र्च करना है, या अल्लाह ने मुझे कोई सलाहियत दी रखी थी और मैं उसको जान जाता हूँ और फिर उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। और सिमिलरली इंसानों का इंसानों को कुछ देना, आपके पास कोई चीज़ रखवाने आया है, उसने कहा मैं 20 दिन के बाद आपसे ले जाऊँगा। आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ उठाते, गलती से उसकी भी कोई चीज़ घर ले आते हैं, ये भी आप पर अमानत है, ये आपने उसको लौटानी है। सो इससे बात ये समझ आती है कि उस अरसे के दौरान वो चीज़ किसी भी वक्त वापस ली जाएगी, यानी कि जब तक वो वापस ली जाएगी हम उस शख्स उस चीज़ पर या उस जिम्मेदारी पर या उस काम पर उसके अमीन बनाए गए हैं। और ये काम ऐसा है जिस पर के पूछ भी होगी, और जब तक कि इंसान इन बातों का इस इरादे से ख्याल ना रखे कि जो चीज़ मेरे तक पहुंची है इसका मुझसे सवाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे माल के हवाले से सवाल किया जाएगा क़यामत में, कहाँ से कमाया, किस ज़रिए से कमाया और तुमने इसको कहाँ ख़र्च किया। तो इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर भी उस शख्स के अंदर अगर तो अल्लाह का खौफ है तो वो जानते बूझते कभी उसको ज़ियान नहीं करेगा, कभी उससे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा, कभी उसको गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे एक इदारा है जहाँ पे कोई शख्स काम करने आता है, उसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है कि उसने 9 से 5 यहाँ पे काम करना है। अब ये वक्त उस पर अमानत हो गया और वो शख्स इस वक्त का अमीन बना दिया गया कि तुम 9 से 5 इसमें काम करोगे। लेकिन वो शख्स 9 से 5 तो आता है, वहाँ नौकरी पर तो बैठता है, लेकिन वो उन घंटों के अंदर कोई और काम करता है जो उस नौकरी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या इसको हम दयानतदारी कहेंगे? नहीं, फिर हम इसको दयानतदारी नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे इस शख्स ने अपने वक्त में ख़यानत की, इसने अपना कोई ज़ाती काम किया जो कि इस वक्त इसको नहीं करना चाहिए था। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहीं हस्पताल में काम करता है, उसको अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है कि वो इंजेक्शन लगा सकता है। अब जब उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन क्योंकि वो काहिली या सुस्ती का मुजाहरा करना चाहता है तो वो कहे कि मैं नहीं लगा सकता इंजेक्शन, तो क्या ऐसे शख्स को आप कहेंगे कि यह अमानतदार है, इसने दयानतदारी से काम किया अपनी सलाहियत के मुताबिक? नहीं, आप कहेंगे कि इस शख्स ने अपने इस प्रोफेशन में, इस सलाहियत में ख़यानत की, ये लगा सकता था लेकिन इसने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये जो फ़र्क है किसी के काम को करने का या निभाने का या उस एतमाद को पूरी तौर से पूरा करने का, ये उसी वक्त हो सकता है जब एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ हो, वो ये जान ले कि मुझसे इसकी पूछ होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि पहली चीज़ इसी मज़ीद इसको देखने के लिए सूरह शूरा की अगर आप देखेंगे आयत नंबर 107 और इसमें आगे जाके कुछ आयात में रसूलों के ज़िक्र मिलते हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, इन सब के बारे में आता है कि वो अपनी कौम को जाकर एक ही बात कहते थे, और वो क्या कहते थे कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं क्या, रसूल अमीन बना के, यानी कि हमें एक काम सौंपा गया, हमारे ज़िम्मे डाला गया और हम तुम्हें पूरी की पूरी दयानतदारी के साथ वो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि रसूलों की किसी भी सीरत में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि उन्होंने जो अल्लाह ने उन पर काम सुपुर्द किया और उन्होंने उसमें कमी की। हज़रत अबू बकर के बारे में आता है कि आपके पास एक ग़ुलाम था और जो ग़ुलाम था वो आपको खराज दिया करता था। खराज का मतलब क्या है कि खराज वो अपने हुनर से कहीं कमाई करके और अपने मालिक को लाकर उसमें से कुछ रकम या कुछ दे दिया करता था। तो हज़रत अबू बकर वो इस्तेमाल किया करते थे, उससे खाया भी करते थे। तो एक दिन ये ग़ुलाम आया और हज़रत अबू बकर को कुछ खाने की चीज़ दी। जब आप खा रहे थे तो ये कहने लगा आप जानते हैं कि ये मैं कहाँ से लाया हूँ? तो आपने फरमाया क्या चीज़ है ये? कहने लगा कि दौहरे जाहिलियत में मैं लोगों को, कोई शख्स आया उसके पास और उसको मैंने गायबाना तौर पे, जैसे आइंदा की कोई ख़बर सुनानी है, जबकि मैं इसका कोई फ़न नहीं रखता था, लेकिन मैंने उसको एक धोखा देने के लिए उसको आइंदा की कोई ख़बर दे दी।
तो आज जब वो मुझे मिला तो उस ख़बर के एवज़ उसने मुझे ये चीज़ दी है जो मैंने लाकर आपके सामने रखी है। तो हज़रत अबू बकर हम जानते हैं साबिकून अल अव्वलून में से थे, और आप हलाल कमाई का जो एहतमाम आपने किया वो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो आपने हलक में उंगली डाल के कह करके निकाल दी कि ये मैं नहीं खा सकता, ये मेरे लिए हराम है। क्यों? क्योंकि उसका ज़रिया हराम था। तो एक जहन में सवाल आएगा कि हम में से कितने लोग हैं जो शायद अपने हलक से नीचे उतरते हुआ निवाला ये सोच के निकाल दें कि ये तो हराम अंदर जा रहा है, और अल्लाह ने मुझे अमानत दी थी माल के ज़रिए कि मैं उसको हलाल तरीके से कमा कर खाऊँ, ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी। और जब वो देखे कि ये ज़रिया हराम है और उसको कोई तकलीफ़ ना हो, तो फिर ये भी ख़यानत है। इसी तरह हम दूसरी तरफ देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स अनाज बेच रहा था। अनाज बेच रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आपने उसकी बोरी में से अंदर हाथ डाल के जब महसूस किया तो आपको थोड़ी सी तरी महसूस हुई, यानी कि नमी महसूस हुई। तो आपने उससे पूछा ये क्या? कहने लगा या रसूल अल्लाह, बारिश हो गई थी तो वो बारिश से थोड़ा नीचे जो है वो नमी आ गई। तो आपने फरमाया तो फिर तुमने ये नमी वाला हिस्सा लाकर अपने इस माल के ऊपर क्यों ना रख दिया कि लोग इसको देख लेते? और आपने फरमाया कि जिसने धोखा दिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ये अनाज इस ताजिर पर अमानत थी, जहाँ से वो उसको लेता हुआ आया था और जिस दुकान में जिस बोरी में उसने उसको रखा था, यहाँ तक अब ये इस पर अमानत थी कि ये इसका ऐब भी ना छुपाता, इसकी कीमत भी दुरुस्त लगाता, और अगर उसमें कोई ऐब था तो वो लोगों को बता कर देता। अब अगर वो नहीं करता तो ख़यानत, और अगर वो बता कर दे तो अमानत, और वो दयानतदारी से काम, और वो एक अमीन शख्स। तो इसी चीज़ को अगर आज भी हम अपने ज़माने पर इसको रख कर देख लें तो हम में से कितने ताजिर हजरात ऐसे हैं जो तिजारत तो बहुत अच्छी करते हैं और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत फरावानी भी दे रखी है, लेकिन वो इस चीज़ का ख़याल रखते हों कि अगर उसमें माल में ऐब है तो वो ख़रीदने वाले को बताकर बेचें। इसी तरह हम देखते हैं, और पीछे हमने देख लिया सूरह अल मोमिनून में ये मोमिन की सिफ़त आ रही है, ये जन्नती लोगों की सिफ़त आ रही है कि वो अपने अहदो पैमान का और अपनी अमानतों का पूरा ख्याल रखते हैं, उसको उसी तरह लौटाते हैं जिस तरह उन तक आई है। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के ज़िम्मे काम जैसे लगाए जाते हैं, तो एक अंसारी एक शख्स था और उसके बारे में आते हैं कि वो स्याह चेहरे वाला शख्स था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, क्या आपने कहा कि सुना कि तुम लोगों में से जिसको हम किसी काम का यानी वाली बनाएं, फरमाया कि किसी को अगर किसी काम का वाली बनाएं यानी कि कोई उसको काम सौंपा जाए, फिर वो एक सुई या इससे भी कोई छोटी चीज़ हमसे छुपा ले तो ये ख़यानत होगी और क़यामत के दिन वो इसे लेकर आएगा। इस पर वो अंसार बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, जो काम यानी आपने मुझे दिया था आप वो काम मुझसे वापस ले लीजिए। आपने फरमाया कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? कहने लगा, ये जो बात आपने की कि सुई भी है वो ले आए और अगर वो नहीं लाता तो वो उस पर ख़यानत है और क़यामत के दिन फिर इंसान की पूछ है। तो उसने कहा ये काम आप मुझसे वापस ले लीजिए। तो आपने आगे फरमाया और आप कहने लगे, अर्ज़ किया कि अब भी मैं वही बात कहता हूँ तुमसे, जिस किसी को भी हम किसी काम का वाली बनाएं उसे हर छोटी बड़ी चीज़ लेकर हाजिर होना होगा, फिर जो उसे दिया जाए वो ले ले और जो ना दिया जाए उससे बाज रहे। यानी कि अब क्या है कि हम में से हर एक जो है वो किसी न किसी दर्जे का तो ज़िम्मेदार बना ही दिया गया है, खा वो सरकारी नौकरी हो या वो प्राइवेट नौकरी हो या वो सिर्फ़ एक खातून खाना ही क्यों ना हो। आम ज़िंदगी में भी कुछ भी ना करें हम तो हम पर अपने से नीचे खा वो बच्चे ही क्यों ना हो उनकी भी ज़िम्मेदारी है, और अगर माँ उसकी ज़िम्मेदारी में कमी करे तो ख़यानत, वालिद वहाँ उसमें कमी करे तो ख़यानत। तो कहने का मकसद क्या है कि इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को क्यों दोहराया कि बच नहीं सकेगा। अब अगर उसके ज़िम्मे कोई बात आ गई है तो उसको जूं का तू करना ही पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन हर एक अपने अपने अमल की जवाबदेही करेगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत इब्ने उमर के बारे में आता है कि हिजरत करके बहुत से लोग आए, तो जो लोग अकेले हिजरत करके आए उनको तो हज़रत उमर ने तकरीबन 4000 दिरहम सालाना उनके वजीफ़े मुकर्रर किए, लेकिन अपने ही बेटे के आपने 3500 दिरहम मुकर्रर किए। तो लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आपने ऐसा क्यों किया, सबको तो आप 4000 दे रहे हैं और आप अपने ही बेटे को 3500 दे रहे हैं। तो आपने फरमाया कि जो दूसरे आए हैं हिजरत करके वो तन्हा आए हैं, ये तो अपनी माँ और बाप के साथ हिजरत करके आया है, यानी कि इस पर तो उतना नहीं लगा जिस तरह के जो तन्हा आया है उस पर होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक खौला अंसारिया हैं और ये रवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उनको फ़रमाते हुए सुना, कहती हैं कि आप फ़रमाते थे कि वल्लाह कुछ लोग अल्लाह के यहाँ में नाजायज़ तसर्रुफ़ करते हैं, बस ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन जहन्नम की आग है। क्यों जहन्नम की आग है? और तसर्रुफ़ क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी को बैतुल माल का ज़िम्मेदार बनाया है या किसी भी जगह का ज़िम्मेदार बनाया है और वो वहाँ बैठ के रिश्वत लेता है, तो क़यामत के दिन इस रिश्वत की भी पूछ होगी। बैतुल माल के अंदर जो माल जिसने दिया और जिस काम के लिए दिया या जिन लोगों के लिए दिया, अगर वो उसको वहाँ नहीं खर्च करता तो ये ख़यानत है और क़यामत वाले दिन उससे पूछ होगी। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे अमल से बचाए कि जो हमें क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ रुस्वा कर दे। और अल्लाह ताला हमारे ज़िम्मे जो अमानतें हमारे ज़िम्मे डाली हैं, या अल्लाह हम तौफ़ीक दे हमें कि हम उनको उसी तरह निभाएं जिस तरह हमें दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ यही नहीं कि इन्हीं चीज़ों पे ज़िम्मेदारी से, बल्कि गुफ्तगू और गुफ्तगू के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की वो क्या है कि जब तुम देखो कि एक शख्स तुमसे बात करे और फिर वो इधर उधर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। इसका मतलब है वो नहीं चाहता कि वो बात कोई और सुने, तो तुम भी उस गुफ्तगू को अमानत जानो और उसको किसी और तक ना बयान करो। आज हमारे यहाँ हर सुनी सुनाई बात जो है, हर सुनी सुनाई बात जिसको कि सिर्फ मेरे और उस शख्स के दरमियान रहना चाहिए था, वो बजाय इसके कि दो ही में रहती, वो हर एक के लिए सुनी सुनाई बात बनते बनते कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। इसी तरह मशवरा कि अगर कोई किसी से मशवरा मांगे तो वो भी उस पर अमानत है। बाज़ औक़ात इंसान नहीं देता अच्छा मशवरा ये समझ के कि या तो ये लेंगे नहीं, या ये इस तरह अमल नहीं करेंगे, या मुझे क्या ज़रूरत है देने की, किसी और से पूछ लें, या मेरे देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब पूछ लिया जाए तो फिर इंसान दयानतदारी से इंसाफ पर मबनी जो राय देनी हो उसको उसी के मुताबिक दे दे। इसी तरह राज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़ुद हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, उनसे रवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहते हैं, मुझे अपने पीछे यानी सवारी पर पीछे बिठा लिया और फिर आहिस्ता से एक बात कान में फ़रमाई। तो कहने लगे ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो बात अब राज की है। अगर राज की है तो फिर वो राज ही रहनी चाहिए, अब ये राज अमानत बन गया, और अगर कोई जाके इसको किसी और को बताता है तो गोया उसने क्या किया, उसने ख़यानत की। हदीस में आता है कि अमानत लोगों के दिलों में गोया बिठा दी गई है, यानी कि डाल दी गई है, फितरत में है। फिर आपने अमानत के उठ जाने का ज़िक्र किया हमसे। गफलत कीमती चीज़ ले जाएगी। सोता है एक इंसान एक सोना, तो ले ली जाती है उससे अमानत उसके दिल से, तो रह जाता है उसका निशान। फिर वो एक और नींद लेता है तो कब्ज़ कर ली जाती है अमानत उसके दिल से, तो उसका आबिला की तरह, यानी आबिले की मानंद पीछे रह जाता है। यानी कि फरमाया, मानिंद अंगारे के जिससे तुम्हारा पाँव टकरा जाए तो वो फूल जाता है, तो तुम उसको उभरा हुआ देखते हो, हालांकि उसमें कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद आपने एक कंकरी ली और उसे पाँव पर लटकाया, फिर लोगों से फरमाया, इस तरह लोग हो जाएंगे कि आपस में ख़रीद और फ़रोख्त करते होंगे, मगर उनमें कोई भी अमानत अदा करने के करीब न फटकेगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि फ़लाँ आदमी लोगों में अमानतदार आदमी है, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि कितना मजबूत है, होशियार है, अक्लमंद है, हालांकि उसके दिल में एक राई के दाने बराबर भी ईमान ना होगा।
हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझ पर ऐसा ज़माना भी गुज़रा कि मैं परवाह नहीं करता था कि मैं किस शख्स से ख़रीद और फ़रोख्त कर रहा हूँ। यानी कि अगर मुसलमान से कर रहा हूँ तो उससे उसका दीन अमानत करवा लेगा, और अगर किसी ईसाई यहूदी से मैं मामला कर रहा हूँ तो उससे उसका अमीर उसका कानून करवा लेगा। लेकिन आज वो कहते कि मैं सिर्फ़ सवाए फ़लाँ और फ़लाँ के और किसी से ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करता। यानी कि देखने में वो शख्स लगेगा काबिल एतमाद, लगेगा मजबूत किरदार का, लेकिन फरमाया दिल के अंदर राई बराबर ईमान की ऐसी हलावत नहीं कि अमानत दी जाए तो वो अमानत का पास रखेगा। और जहाँ हमें मालूम है कि मुनाफिक की जो सिफ़ात आती हैं उसमें ये सिफ़त आती है कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें ख़यानत करता है, उससे वादा किया जाए तो वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, और जब वो बात कहे तो वो झूठ कहे। इसीलिए मोमिन के पास तमाम खसलतें हो सकती हैं, लेकिन झूठ और ख़यानत ये दो चीज़ें नहीं हो सकती। और हम देखते हैं सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 27 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करो और ना आपस की अमानतों में जान कर बददियानती करो। और इसी तरह सूरह अन-निसा की आयत में आता है, आयत 58 है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल तक लौटा दो, वहाँ तक ले जाओ। इसी में वो ज़िम्मेदारी भी हम सब पर आ जाती है कि अगर किसी को किसी काम पे भी अगर हमने देना है तो फिर वो उसका अहल भी हो। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें मिलती है कि आपने ख़ुद कहा था मुझे ख़ज़ानों पे मुकर्रर कर दीजिए, क्यों? मेरे में दो सिफ़ात हैं, एक मैं कवी हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकत दे रखी है, जिस्मानी ताकत भी थी, जहनी ताकत भी थी, और मैं अमीन भी हूँ। तुम यानी कि मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझ पर एतमाद कर सकते हो, तुम जो काम मुझे दोगे मैं तुम्हें वैसा ही करके दूँगा। इसके बाद जब हम ख़यानत की बात करते हैं तो फिर देखेंगे कि ख़यानत एक दूसरे मायने में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रोह है, और उसमें कुछ लोग हैं ऐसे जो हैं तो उस ग्रोह के, उनका नाम तो उसी ग्रोह में आता है, लेकिन वो उसी ग्रोह के अंदर रहते हुए उसकी जड़ काटते हैं। ये भी ख़यानत है। यानी कि आपको अल्लाह ताला ने अगर एक ऐसे किसी ग्रोह के साथ दिया है जहाँ उनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, किसी भी शक्ल में मिल के काम कर रहे हैं, तो फिर वो सब एक दूसरे के लिए एक ग्रोह हैं। तो कोई अंदर रहते हुए अगर उसी ग्रोह की जड़ काटेगा तो गोया वो क्या करेगा? वो भी ख़यानत करेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें क्या आ रहा है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की जो मदीना में हुआ करते थे उनकी ख़बरें पहुँचा दिया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाया करता था बज़रिए वही। इसके बाद आगे चलें तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जानता है आँखों की ख़यानतकारी को, और जो छुपा है सीनों में अल्लाह ताला उसकी खूब खबर रखते हैं। ये और बात है कि इंसान समझता है कि ये मेरा कारनामा जो है ये अल्लाह ताला ने शायद देखा नहीं, लेकिन किस तरह वो बचता नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में अहले काफिरीन को मुखातिब करते हुए कह दिया कि तुमने देखा हमारे दो बंदों के यहाँ ये दो बीवियाँ, और इन दोनों बीवियों को ये दोनों हमारे नेक बंदे, दोनों रसूल बचा नहीं सके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खाविंदों से ख़यानत की थी, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जिस मिशन पे अल्लाह ने उनको फ़ाइज़ किया उन्होंने वहाँ उनका साथ ना दिया, तो अल्लाह ताला के अज़ाब से या अल्लाह की पकड़ से वो रसूल भी उनको नहीं बचा सके। तो अगर इंसान ये गुमान रखता है कि शायद मेरी ख़यानत अल्लाह को नज़र नहीं आई, और अगर हम ये अमानत इसलिए छोड़ देते हैं कि शायद मेरी अमानत और अमीनदार बनने से, दयानतदारी से काम करने से मुझे उसका कोई फल नहीं नज़र आ रहा, दुनिया में मुझे कुछ शायद मिल नहीं रहा, और अगर वो ये सोच रखता है तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह बेहतरीन कदरदान है, और अल्लाह ताला ने अहले मोमिनीन की जानें और उनके माल जन्नत के एवज़ ख़रीद लिए हैं। तो यहाँ पे ये कोशिशें किसी सूरत रायगा नहीं जाती। हाँ, इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे कि अल्लाह ताला उसको इसका पूरा पूरा अजर लौटाएगा। इसी तरह हम इसी चीज़ को देखते हुए कि हर इंसान अपने एक, जैसे होता है कि एक अपनी दिल की निगाह अपने अंदर झांक के देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या भेजा है। वल्तंजुर इला नफ्सी, और देखे अपने नफ्स की तरफ कि उसने कल के लिए क्या भेजा है।
भेजने से मुराद क्या है? जो अमल आज कर लिया वो आगे जा चुका है, वो उसी वक्त आगे जा चुका है, वो वहाँ लिख दिया गया है और वो किसी भी सूरत वहाँ से मिटेगा नहीं। हाँ, इंसान उसका एहसास कर ले कि ये मैंने गलत किया, ये अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी है, और उससे पलट आए, अल्लाह से रुजू कर ले, तो वो और बात, अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाले। लेकिन अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला दयानतदारी को तो पसंद करता है, लेकिन ख़यानत को पसंद नहीं करता। एक और वाक़या देखते हैं मदीने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाहर, आप मदीना शहर से बाहर थे और एक काफ़िला जो है वो कुछ ऊँट, बड़े कीमती ऊँट उसके पास, और वो वहाँ से गुज़रा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो बेचने की नियत रखते थे ऊँट को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछी, कीमत लगाई, उन्होंने एक कीमत बता दी, आपने उस कीमत पे उनसे मामला कर लिया और ऊँट लेकर आप मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब जब आप चले गए तो पीछे से काफ़िले वालों को ख़याल आया कि ये सौदा तो हमने कम कीमत पर कर दिया, यानी कि हमारा जो ऊँट था वो तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था, तो इसके तो हमें पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो अब क्या किया जाए? तो उनके अंदर एक औरत थी, वो कहने लगी, नहीं, जितना उस शख्स का चेहरा चमकदार था वो यकीनन तुम्हारे साथ ऐसा मामला नहीं करेगा, यानी कि सब्र से काम लो, वो ऐसा मामला नहीं करेगा। और अल्लाह ने वही दिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, मदीना गए, और आपने उस काफ़िले वालों के लिए थोड़ा सा खाना और खजूरें और उस ऊँट की असल रकम वापस पहुँचाई। और आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज हम देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो ये अमल रखते हों कि सौदा होने के बाद वो उसकी असल रकम बेचने वाले को लौटाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि वत्तकू फ़ितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और उस ऐसी मुसीबत से, उससे बच जाओ जो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए मखसूस ना होगी जिन्हें तुम में से, जिन्होंने तुम्हारे अंदर में से जुल्म किया होगा, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। और अगर ख़यानत करने वालों को जो देखने वाले हैं, अगर वो उनको इस बात की निशानदेही नहीं करेंगे, अगर वो उनको इस बात से आगाह नहीं करेंगे, अगर वो उनको इस काम से नहीं रोकेंगे, तो ये मुसीबत फिर न करने वालों तक ला महाला पहुँचेगी। फिर वो इसको आप रोक नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि माहौल अपना असर रखता है, और माहौल का असर इस तरह कि जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो वो गोया हमारे अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। जब तक हम दूसरों को बताते रहेंगे, अल्लाह हमारी भी इस्लाह करता रहेगा, और इसी के ज़रिए एक माशरा, ऐसा माशरा जिसमें अमन हो, जहाँ एक दूसरे से सब महफूज हों, सब एक दूसरे के भाई बन के रहने वाले हों, वो सब के लिए नसीब होगा। आखिर में दुआ कर लेते हैं और उसके बाद अल्लाह से इस बात से कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने ऊपर आई हुई अमानतों को समझ सकें कि ये मुझ पर अमानत है और मैंने इसका जवाब देना है और मुझसे इसकी पूछ होगी। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफा व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल ख़यानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। कि अल्लाह ताला हमसे हमारे दिलों की जो सफ़ाई है उसमें से निफ़ाक़ को सफ़ाई इस तरह, या अल्लाह निफ़ाक़ को निकाल दे, और या अल्लाह हमारे अगर अमल में रियाकारी है, या अल्लाह उसको निकाल दे। हमारी ज़ुबानों में अगर झूठ है, हमारी अगर आँखों में ख़यानत है, या अल्लाह उसको भी निकाल दे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर सीने के भेद को और हर ऐसा किया हुआ अमल अल्लाह जानता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।